नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। इस पार्ट में हम जानेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर है, जब आप फॉर्मेट सेल में जाते हैं तो आप देखते होंगे यहाँ पर एक कस्टम का ऑप्शन होता है जिसमें मल्टीपल ऑप्शन दिए होते हैं और बहुतों को पता नहीं होता कि ये किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप की नंबर फॉर्मेटिंग जो अवेलेबल है एक्सेल में, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर फॉर्मेटिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मैंने एक नंबर टाइप किया हुआ है, इसको मैं जैसे ही नंबर पे सिलेक्ट करूँगा तो इसका फॉर्मेटिंग नंबर में हो गई है। करेंसी में चेंज करूँगा, करेंसी में चेंज हो गई है। अगर मैं इसको टाइम में देता हूँ तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो टाइम में चेंज हो गई है। अब इसके अलावा अगर आप कुछ भी फॉर्मेटिंग चाहते हो, देखो बैकएंड में तो डेटा आपका सेम रहेगा। यहाँ पर जो फंक्शन जो फार्मूला बार है वहाँ पर आपका सेम फंक्शन आपको शो करेगा, लेकिन आप डिस्प्ले क्या करना चाहते हो, अपने डेटा को कैसे डिस्प्ले करना चाहते हो, वो जो फॉर्मेटिंग होगी वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब इसको समझने के लिए पहले आपको इस चार्ट पे आना होगा। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे नंबर फॉर्मेट पे, यहाँ पर कस्टम में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं। जिस भी फॉर्मेट में आप अपना जो डेटा है उसको डिस्प्ले करना चाहते हो, यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको यूज करोगे। अब आप बोलोगे कि ये काफ़ी बड़ा सा एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ हैं, डेट, मंथ, बहुत सारी चीज़ें। तो इसको समझने के लिए दोस्तों पहले आपको इस चार्ट को समझना होगा। इस चार्ट में आप देखेंगे नंबर जो फॉर्मेट कोड्स हैं वो किस टाइप से हम यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो ये नंबर फॉर्मेट कोड्स है इसमें आपको 4 सेक्शन दिखेंगे और चारों सेक्शन आपके सेमी कॉलम से सेपरेट होते हैं। अब फर्स्ट सेक्शन आप देखोगे तो ये जो नंबर है फर्स्ट, ये फॉर्मेट फॉर पॉजिटिव नंबर्स है। ये केवल पॉजिटिव नंबर्स में अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो तो फर्स्ट सेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव नंबर के लिए होगा। सेकंड हमारा होगा नेगेटिव के लिए। फॉर एग्जांपल नेगेटिव नंबर्स को आप रेड कलर में दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक कस्टम फार्मूला है जो कि यूज करके, जैसे कि ये, इसको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, नेगेटिव में दिखा सकते हैं। जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारी चीज़ें हम आगे करके दिखाएंगे आपको। थर्ड जो सेक्शन है वो है आपका फॉर जीरोज़, एंड जो लास्ट है आपका 4 वो है फॉर्मेट फॉर टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट में कुछ भी ऐड करना चाहते हो, अपने नंबर के साथ कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो इस कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू। दोस्तों कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं वो है Ctrl+1। Ctrl+1 ओपन करते ही आप फॉर्मेट सेल पे आप आ जाएंगे और यहाँ से कस्टम को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करोगे आपको इसका सैंपल यहाँ पर शो करेगा। अब मैं यहाँ पे Ctrl+1 टाइप करूँगा, नंबर फॉर्मेटिंग कस्टम में जाके अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल सेलेक्ट है, टाइप जो सेलेक्ट किया हुआ है जनरल है और सेम नंबर मुझे सैंपल में शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर सैंपल आपको शो कर रहा है कि किस फॉर्मेटिंग को यूज़ करके आपका जो सैंपल है वो कैसे आपको डिस्प्ले करेगा। तो दोस्तों फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर को हम कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने चेक किया था कि ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर है यहाँ पर जीरोज़ के लिए, और जो फोर्थ है वो फॉर्मेट होता है आपके टेक्स्ट के लिए। तो कुछ मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है, इसमें डेसिमल नंबर तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर होता और आप उसको चाहते हो कि जो डेसिमल वैल्यू है वो 2 डिजिट तक आपकी जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, 0.00 करके ओके कर दोगे। अब आप यहाँ पे देखोगे जो आपका नंबर लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिक जो डिस्प्ले हो रहा है वो .00 हो रहा है, और जो फार्मूला बार है वहाँ पे आपकी ओरिजिनल वैल्यू आपको शो कर रही है। सेम चीज़ है अगर आप चाहते हो कि कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप हो और उसमें ऑटोमेटिक जो डेसिमल वैल्यू है वो आपके 3 तक आपके पास चले जाए। अभी हमने क्या किया है, कस्टम में जाके हमने सेलेक्ट किया हुआ था 2 तक। यहाँ पर अगर आप जितने भी 0 बढ़ाएंगे वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर
उतने जीरो तक की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक वैल्यू यहाँ पे है, लेकिन अब जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर टाइप किया हुआ है और इसमें डेसिमल वैल्यू जो हमने फॉर्मेटिंग यूज़ करी थी, इसमें हमने 7 डेसिमल वैल्यू तक इसको अलाउ किया हुआ था कस्टम में। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो भी अननेसेसरी के जो भी जीरो ऐड हुए हैं वो यहाँ पे हट जाने चाहिए। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हैश डॉट, जितनी वैल्यू आपको चाहिए एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो भी एक्स्ट्रा जीरो हमें लगे हुए थे वो ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है दोस्तों, ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम जो हैश कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। जो हैश कैरेक्टर है वो अननेसेसरी के जो भी ब्लैंक जीरो है, जो भी जीरोज़ आपके ऐड हुए हैं एक्स्ट्रा, उनको रिमूव कर देगा ऑटोमेटिक। और अगर हम यहाँ पर जीरो यूज़ करते तो आपकी डेसिमल वैल्यू, जितनी भी डेसिमल वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उतने जीरो ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास वैल्यू है 120.125। दोनों का कंपेयर मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। कस्टम में जाइए, जीरो मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर दूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू जो हमारी बनी है। अब मैं यहाँ पे इस वैल्यू को अगर मैं यूज़ करूँगा हैश के साथ, तो यहाँ पर मैं, अब आप देख सकते हैं दोस्तों क्या कंपेयर यहाँ पे किया है इन्होंने। एक तो इसने राउंड में ये वैल्यू लिया है 125 है, इसको 13 कर दिया है यहाँ पे, और जो भी अननेसेसरी के आपके जीरो जो आपके एक्स्ट्रा लगे हुए थे यहाँ पे वो हटा के इसने एक वैल्यू क्रिएट कर दी है। तो ये जीरो और हैश को कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो यहाँ पर आपने अभी देखा है। अब थर्ड कैरेक्टर जो है दोस्तों वो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। अब यहाँ पर देख सकते हो अब जो फॉर्मेटिंग है, किसी की डेसिमल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, किसी की कम है, तो ये अलाइनमेंट नहीं है प्रॉपर। ठीक है, अब इस अलाइनमेंट के लिए आप क्या करेंगे, कस्टम में जाएंगे, जनरल हमने सेलेक्ट किया हुआ है और हम यूज़ करेंगे 0.00 और क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं क्वेश्चन मार्क ऐड करके ओके करूँगा तो आप देख सकते हो दोस्तों इनका जो भी वैल्यू है ये एक प्रॉपर अलाइनमेंट कर दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू 3 तक ही ये यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इसको अलाइन कर दिया गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको चाहते हो आपकी 3 डेसिमल वैल्यू आए और उसके बाद आप अगर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो जो वैल्यू है ऑटोमेटिक एक और डेसिमल वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इंक्रीज़ हो गई है और ये प्रॉपर एक अलाइनमेंट यहाँ पर आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 1000 एंड मिलियन सेपरेटर आप बोल सकते हो उसको। जैसे कि कई बार हमारे पास जो वैल्यू है वो 1000 वैल्यू है, ठीक है, और हम इसको चाहते हैं कि इसको मैं जैसे कोई वैल्यू 1000 में हो उसको मैं चाहता हूँ कि 1K शो होना चाहिए मुझे सेल के अंदर। तो फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 0, डबल कोटेशन मार्क और K यहाँ पे टाइप करूँगा और डबल कोटेशन मार्क, और इसको मैं कर दूंगा ओके। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वैल्यू तो है 1000 लेकिन जो डिस्प्ले हो रहा है वो 1K शो हो रहा है। जैसे हमने अभी 1000 क्रिएट किया है, अगर हम मिलियन में चाहते हैं वैल्यू तो क्या करेंगे, Ctrl+1 टाइप करेंगे, कस्टम में जाके यहाँ पर 0 यहाँ पर वैल्यू की बात कर रहे हैं, डबल कॉमा आपको देना पड़ेगा और उसके बाद कोटेशन मार्क। और अगर आप मिलियन लिखना चाहते हो तो आप टाइप भी कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल केवल M टाइप करना चाहते हो तो M टाइप करके डबल कोटेशन मार्क दे दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 10 मिलियन हो रही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर बैकएंड में कुछ और शो कर रहा है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी नंबर है अगर वो पॉजिटिव में है तो आप चाहते हो कि उसके आप एक कैरेक्टर देना चाहते हो प्लस, और अगर दूसरी वैल्यू अगर कोई नेगेटिव में आपकी आ रही है तो वो आपके ऑटोमेटिक आपको एक टेक्स्ट भी डिस्प्ले होगा जिसमें कि नेगेटिव लिखा होगा। उस केस में आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर दिया है और सेकंड मैं नेगेटिव नंबर दे रहा हूँ,
अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे कस्टम वैल्यू क्रिएट करेंगे। फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में जाके दोस्तों कस्टम में जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे 0, ये वैल्यू होगी, ये अभी पॉजिटिव के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद आप डेसिमल वैल्यू दे सकते हो, जितनी भी डेसिमल आपको वैल्यू चाहिए। मैंने 2 डेसिमल वैल्यू दे दिए। उसके बाद डबल कोटेशन मार्क, यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस, जो भी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। सबसे पहले जो हमने आपको बताया था दोस्तों, आप अगर आपको याद है तो जो ये 4 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट जो सेक्शन है वो पॉजिटिव नंबर के लिए होता है और सेकंड होता है नेगेटिव नंबर के लिए। अब हम यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव होगा यहाँ पे डिस्प्ले में कैरेक्टर के साथ जो भी डिस्प्ले होगा वो नंबर के साथ प्लस लिखा होगा, और जो दूसरा होगा जो नेगेटिव में होगा उसके साथ हमें आएगा नेगेटिव में लिखा हुआ। तो फर्स्ट ये जो फार्मूला जो कस्टम वैल्यू मैंने क्रिएट करी है वो पॉजिटिव नंबर के लिए की है। अब दूसरा सेक्शन भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो मुझे सेमी कॉलम यहाँ पे ऐड करना होगा, सेमी कॉलम। अब हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। अब नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, 0.00 और यहाँ पे लिख देंगे माइनस, जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट देनी है वैल्यू वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अब हम इसको कर देंगे ओके। अब ये कैरेक्टर है, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, जैसे 1 2 3 मैं टाइप करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3.00, क्योंकि 2 वैल्यू मैंने डेसिमल की दी थी और प्लस यहाँ पर शो कर रहा है। कस्टम सेल के अंदर जाते हैं हम, तो जो भी यूज़ हो रहा है ये हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू हटा दूँ, डेसिमल 0 रखता हूँ, अब ओके करेंगे अगर हम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो डेसिमल वैल्यू वो रिमूव हो चुकी है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे नेगेटिव के लिए भी लगाया है। तो अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव में होगी तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हो जो वैल्यू ये माइनस में आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसको भी मैं हटा देता हूँ, डेसिमल वैल्यू है नहीं हमारी। और इसके बाद एक स्पेस भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, थोड़ा सा आपका जो डेटा है वो थोड़ा और कस्टमाइज लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये वैल्यू आपको क्या शो कर रही है, 1 2 3 माइनस। जो भी नेगेटिव वैल्यू माइनस में शो करेगी, जो पॉजिटिव होगी वो यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले होगा प्लस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और है हमारे पास मल्टीपल दोस्तों यहाँ पर फंक्शंस है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप चाहते हो कि जो भी वैल्यू आपकी एक पर्टिकुलर नंबर से लेस हो या ग्रेटर हो, तो क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट का कलर है, जो भी नंबर फॉन्ट का जो भी कलर है वो चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो नंबर होगा, हम एक कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कि जो भी नंबर लेस होगा और इक्वल होगा 100 के, वो रेड हमें शो करेगा, और नंबर अगर ग्रेटर होगा 10 से तो वो हमें ब्लू फॉन्ट यहाँ पर शो करेगा। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 90, और इस पर मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे मैं चले गया हूँ, कस्टम, यहाँ पर हम एक फार्मूला हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू 100 से ऊपर टाइप करूँगा तो ये वैल्यू यहाँ पर ब्लू में मुझे शो कर रही है। तो आई होप दोस्तों आप कस्टम वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे मर्जी आपको डेटा आपको शो करवाना है अपना, तो यहाँ पर कस्टम यूज़ करो। जो भी आपने बनाए हैं यहाँ पे क्रिएट किए हैं उनको आप डिलीट कर सकते हो, और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है इनको आप डिलीट नहीं कर पाओगे। देखिए आप यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। एक जो कस्टम वैल्यू है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एक्सेल के अंदर आपको शो करेगी। जैसे हम यहाँ पे फॉर्मेट सेल में कस्टम में जाते हैं, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखो क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो हैश कॉमा यूज़ होता है सेपरेटर, 1000 सेपरेटर के लिए। उसके बाद 0 वैल्यू है, उसके बाद ये पॉजिटिव है, और ये जो नेक्स्ट फार्मूला हमने यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी वैल्यू हमने दी हुई है वो है नेगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव में जो भी वैल्यू होगी वो 1000 के साथ सेपरेट होगी और विदाउट डेसिमल यहाँ पर शो करेगी। नेक्स्ट जो नेगेटिव वैल्यू है वो रेड में हो जाएगी, और उसमें भी सेम फार्मूला हमने लगाया हुआ है, 1000 सेपरेटर रहेगा और डेसिमल वैल्यू शो नहीं करेगी।
अब देख सकते हैं यहाँ पे जो 1 2 3 4 मैंने टाइप किया हुआ था अभी सेपरेटर हो गया है। अब अगर मैं इसके आगे माइनस लगा देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नेगेटिव में शो करने लगा है। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू डाल देता हूँ तो भी यहाँ पर मुझे शो नहीं कर रहा है, राइट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर मैं फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पर मैं .00 टाइप कर देता हूँ तो इस मीन्स मैंने यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भी दे दी है। अब क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भी शो करेगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम फॉर्मेट जो सेल ऑप्शन है, जो कस्टम ऑप्शन है फॉर्मेट सेल के अंदर, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है, आप यूज़ करिए एक एक करके। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वह सॉल्व कर दूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।